Hello everyone, once again welcome back to this learning platform, and today we are going to discuss the maths questions of SSB HCM examinations। तो आइए, आप लोगों को बार बार कमेंट आ रहा था कि मैथ्स का जो एनालिसिस है वो प्लीज़ डाल दीजिए। तो देखिए, मैथ्स के मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। मैथ्स में कुछ इतना ज़्यादा खास था नहीं, ईजी था। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे पास शीट आ चुकी है मैथ्स के क्वेश्चंस की, और इसमें देखो एक क्वेश्चन मैं लाइन से पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, आप समझ जाएंगे अपने आप कि कौन सा टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। एक मैथ में क्वेश्चन होता है इस टाइप का कि सपोज़ कीजिए परसेंटेज से रिलेटेड ही है। आपने ये अगर टाइप कर रखा हो मैथ्स में, कोई पर्सन है जो कि 80% स्कोर करता है, और 80% स्कोर करने के बाद वो 40 मार्क्स से फेल कर जाता है, तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स बताइए कितने होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, लेकिन उसको थोड़ा एडवांस कर रखा था। कर कैसे रखा था, देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ था कि कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, वो स्कोर करता है 843 मार्क्स स्कोर करता है, और जो कि क्या है मैक्सिमम मार्क्स के 40% से 37 कम है। ठीक है, तो उसका दोस्त है जो कि कितना स्कोर कर रहा है, जो कि स्कोर कर रहा था 543 वो स्कोर कर रहा है। तो बताइए उसका मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो उसको कर सकते थे आप मैक्सिमम मार्क्स। अब आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा हर क्वेश्चन का तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में निपटाना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिए सिर्फ इस टाइप के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट, ताकि ये सारी चीज़ें हो जाए। ठीक है, तो एक ये इस टाइप का क्वेश्चन है परसेंटेज का। सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2016 रुपये हैं। 2016 रुपये में को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक पार्ट था फर्स्ट पार्ट का 1/2, और दूसरा पार्ट है 1/4, और तीसरा पार्ट है 1/8। इसको रेशियो मान लो, रेशियो मेथड में आता है। कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का अगर 2016 रुपये हैं तो इनका अंतर कितना था, ये आपको बताना था। इनको इक्वल कर सकते हो आप, एलसीएम लेके इक्वल कर दो, बस हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ए बी और सी, और ये जो एक्सटेंड कर रहा है ट्रायंगल, इसका रेशियो दे रखा था 12:5। ठीक है, और पूछा हुआ था कि ये जो एंगल ए है ये कितना होगा, एंगल ए कितना होगा। एंगल ए दिया हुआ था, आई गेस 60 दिया हुआ था शायद, जो बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, और ये वाले दो एंगल पूछे हुए थे। अगर ये 60 है, वैसे तो विदाउट रेशियो भी कर सकते हो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये 60 60 60 180 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। क्यूबॉइड पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी थी। ठीक है, अब वॉल्यूम एग्जैक्ट तो याद नहीं है क्या है क्या नहीं है, आई गेस 27-44 शायद वॉल्यूम दे रखी थी। और पूछा हुआ था कि अगर हम इसको पूरे को पेंट करते हैं आउटसाइड, ठीक है, इसको पूरे को पेंट करने का कॉस्ट क्या होगा 10 रुपये मीटर के हिसाब से। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, और ट्रायंगल वाला मैंने बता दिया आपको कि ट्रायंगल का क्वेश्चन आया था। दूसरा एक, हाँ, ये जो पंप से रिलेटेड होता है, जैसे कि समरसीबल है या कोई टैंक है, तो कोई टैंक ए है जो कि किसी चीज़ को 25 मिनट में फिल कर सकता है, और टैंक बी है 28 मिनट में इसको एम्प्टी कर सकता है। तो बताइए टोटल टैंक नहीं पूछा, टोटल टैंक का 3/4 कितनी देर में भर जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है आपके पास मैथ्स का। और इसमें अगर देखा जाए मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। और हाँ, सक्सेसिव डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था। देखो, एक क्वेश्चन था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, और इसमें रेडियस और हाइट आपको गिवन थी। ठीक है, वैल्यू बच्चों को याद नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले आपको पढ़ने, मतलब 2D और 3D के फॉर्मूले आपको पढ़ने, मैंने इसमें लगाए भी हैं, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन और है कि CP और SP, अगर SP के किसी चीज़ को SP पे बेचने पे 1/5 का बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, तो बताइए CP पे कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। सक्सेसिव रेट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था 20% प्लस 10%। सक्सेसिव डिस्काउंट पे किसी चीज़ को बेची गई होगी कि 5,000 रुपये मान लीजिए सपोज करें, तो उसका क्या कहते हैं CP कितना होगा। ये MRP है आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उसका CP बताना था कितना, MRP कितना होगा, सॉरी। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक 25 से 27 अगर हो रहा है कुछ
कोई धन, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ से 12% का डेप्रिसिएशन हो रहा है। एक कोई इंसेक्ट्स की कॉलोनी थी और उस इंसेक्ट्स की कॉलोनी में हर साल 12% इंसेक्ट जो हैं मर जाते हैं, तो 3 साल बाद टोटल जनसंख्या उस कॉलोनी की कितनी होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि इसमें पूछे गए थे। और टाइम एंड वर्क का मैंने आपको बता दिया, इजी क्वेश्चन था। एक टाइम एंड वर्क का ये वाला क्वेश्चन था कि मान लीजिए 20 आदमी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ये पूछा हुआ था कि इसी टोटल काम का 80% हिस्सा ये जो आदमी है नए वाले कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था टाइम एंड वर्क का। अब तो बस हाँ यही है, देखो ये कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे शीट में, ये मैंने आपको बता दिए। और ये वाले क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। अब देखिए इसमें क्या किया है कि जो शीट्स में क्वेश्चन मतलब लास्ट टाइम मिनट में आप क्या रिवीजन कर सकते हो, उसकी मैंने शीट्स में ऐड कर दी है कि जाते जाते एक तो देखो ये, हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे से रह गया कि 10% कोई व्यक्ति है 4 साल के लिए 10% 4 साल के लिए 10% पे देता है सिंपल इंटरेस्ट, और फिर उसी पैसे को 5% पे लगा देता है 10 साल के लिए। ऐसा था, मतलब आप ऐसा समझ लो उसको, ये 40% हो रहा है टोटल, हो 50% हो रहा है, जो भी होगा टोटल बेनिफिट होगा। ये आप इजी क्वेश्चन है, ऐसा इजिकल टू PRT/100 लगाओगे तो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड, वो क्वेश्चन ऐसा था कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना था। सिंपल इंटरेस्ट उसमें गिवन था, मान लीजिए 400 दे रखा था और 4 साल का टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है आपको 10%। तो बताओ प्रिंसिपल फाइंड करना था, मतलब इस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। जाते वक्त आपको लास्ट टाइम में अगर क्या पढ़ना है, आने वाले DSSB के जितने भी एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम है, MTS का जो एग्ज़ाम है, उसमें सेम टाइप छपेगा बिल्कुल यही, ठीक है। 5 साल के लिए 5 साल अगर आप CI निकाल रहे हो तो 10.25%, 3 साल के लिए इतना, और 21.55, 10% का तो याद रखना ही है, 21%, 33.1, 46.41, ये आपके काम आएगा, ठीक है। स्क्वायर क्यूब देखो 2744 उस क्यूब का यूज़ हो रखा था, आया हुआ था, और 21 का क्यूब पूछा हुआ था। तो क्यूब की ये जो लिस्ट लगी हुई है, क्यूब एक बार पढ़ लेने सारे आपको। और ये देखो क्यूब के मैंने यहाँ फॉर्मूले भी लगा दिए, और इधर लगे हुए ट्रिपलेट्स 3 4 5 5 12 13। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है तो ये रहा। बाकी जो मेन है देखो ये हो गया कोण, अभी तो नहीं आया था लेकिन आने के चांसेस हैं। कोण के फॉर्मूले ये लगे हैं यहाँ पे, क्यूब का ये रहा, और क्यूबॉइड के फॉर्मूले ये रहे। आपको जाते जाते बस ये पढ़ना है, कोण का फॉर्मूला, वॉल्यूम, CSA, TSA, हेमिस्फेयर और स्पेयर, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते रहते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और देखो ये सिलेंडर का तो पूछा ही हुआ था, वॉल्यूम πr²h दे के, रेडियस भी गिवन था और हाइट भी गिवन थी, मतलब फॉर्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट लगा सकते थे πr²h CSA, ठीक है। तो बस ये फाइल मैंने आपके साथ शेयर करी है कम टाइम में, क्योंकि आप बार बार मैथ्स का एनालिसिस पूछ रहे थे। और जी एक्चुअली जो एनालिसिस मैं देना चाहता हूँ वो मेन है रीजनिंग का। रीजनिंग में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो है कैप्चर हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्लस इंग्लिश का एक गुड़िया पूछ रही थी नेहा कि इंग्लिश का एनालिसिस डालो, तो इंग्लिश में मैं आपको यही बताऊँगा। देखो कि एक्टिव पैसिव कर लो आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो, और क्या कहते हैं आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लो, आर्टिकल्स वाला चैप्टर जाते जाते, और वोकैब, प्लस एक पैसेज आया हुआ था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, है ना, कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट आप कर सकते हो। इफ़ेक्टिव का पूछा हुआ था अपोजिट, प्रोडक्टिविटी का पूछा हुआ था अपोजिट, ठीक है। इंग्लिश का ये था, और ये पैटर्न फॉलो होगा। मैं आपके लिए रीजनिंग का ज़रूर लेके आऊँगा, रीजनिंग में जो टाइप क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं नए पैटर्न के, जो कि DSSB में भी आएंगे, SSC में भी आएंगे, और आगे आपका फॉरेस्ट गार्ड, MTS, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो भी हुआ है, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। हो गया, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।